सलामत तो है, कुछ नहीं हुआ है। वो नौजवान खड़ा हुआ, जाकर के देखता है चेहरा, अल्लाह अकबर। अब वो कहता है मेरे बाप का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, हसीनो जमील चेहरा था। वो खुशी के आंसू रोने लग गया। और ये बुजुर्ग जा रहे थे, इनको पकड़ लिया और पूछा आप कौन है? फरिश्ते हैं अल्लाह के, आप तो मेरे घर पर रहमत बन करके आए, कौन है आप जो मेरी मदद के लिए आए? चेहरे से चादर हटी। आने वाले बुजुर्ग ने कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। और फिर फरमाया तेरे बाप का एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला गजबनाक था, रब तबारक व तआला का गजब था और इसका चेहरा बदल दिया गया था। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, इस वाक़े को बयान करने का मकसद क्या है? मैं अर्ज करता हूं, उस लड़के ने पूछा मेरे बाप ने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से चेहरा बदल गया? सुनो, ताजदार कायनात के उस गैरतमंद रसूल की बात को सुनो। मेरे आका फरमाते हैं बाप के गुनाह में बेटों के सामने नहीं आया करता। बाप क्या करता था बेटों को बताना ये मेरी आदत नहीं, लेकिन एक बात बताता हूं, तेरे बाप की अच्छाइयां भी थी, बुराई क्या थी ये नहीं बताया, अच्छाई क्या थी वो बताता हूं। फरमाते हैं तेरे बाप की एक अच्छाई ये थी कि ये उस वक्त तक रात में बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक कि 100 मर्तबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। ये तेरे बाप की अच्छाई थी। और जब इसका इंतकाल हुआ, इसके कुछ गुनाहों की वजह से रब ताला का गजब तो हुआ, लेकिन जो फरिश्ता इसका दुरूद मुझ तक पहुंचाता था उस फरिश्ते ने मुझे खबर की। मैं मदीने से उसी वक्त यहां आया, देखा तेरे बाप का चेहरा सही में बदला हुआ था, लेकिन मैंने हाथ रखा चेहरे पर, अर्ज की मौला से ऐ रब्बल आलमीन, जो चेहरा मुझ पर रोजाना दुरूद पड़ता है अगर वो ही बदल गया तो दुनिया क्या कहेगी? रब ताला ने फरमाया हबीब आप अपना हाथ उठाओ, अब मौजूद जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा खूबसूरत उसको बनाया जाएगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। ये बात किस लिए मैंने अर्ज की? इसलिए कि जिस रसूल को बंदा रात की तन्हाई में याद करता हो, अगर उस पर मुसीबत आ पड़ी हो मौत के वक्त, ये दोस्त, ये अय्याश, ये आवारे कोई नहीं आते। अगर तुम्हारी कब्र में भी कोई आता है तो आमिना का लाल आता है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आएगी, तो क्यों उनको राजी नहीं करना चाहते? आला हजरत का भी यही पैगाम था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, वहां पर फिर नहीं माना जाएगा। आज आ जाओ, राजी उनको करो, उस नबी पाक को राजी कर लोगे, दुनिया सब तुमसे राजी करा दी जाएगी, लोगों के चेहरे तुम्हारी तरफ फेर दिए जाएंगे। मैं एक अदना सा कुत्ता हूं दरबारे मुस्तफा का, बल्कि उसमें भी शुमार हो जाए तो किस्मत की बात है। सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हमारी इससे ज्यादा की औकात भी नहीं, लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूं, हमने लौ लगाई थी बारगाह मुस्तफा की तरफ और हमने सारा मौजू, सारा उन्वान समेट करके ये तय किया था कि अब जिंदगी बाकी है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के लिए ही बोलेंगे। ये अर्ज किया, अहद किया था, इसका असर हम देखते हैं। साल नहीं गुजरे, साल 2 साल नहीं गुजरे, लाखों के दिलों को अल्लाह ने इस तरफ फेर करके रख दिया। पता ये चला वो अगर राजी है तो मौला पूरी कायनात को एक तरफ फेर देता है। उनको राजी करो। और चप्पे चप्पे पर इमाम अहमद रजा की बात यूं ही नहीं फैलाई जाती। आला हजरत, ये कभी आला हजरत आए यहां पर, लेकिन अभी मैं कहूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत एक ही जुमला है, ये एक ही है। किसी भी जगह पर जाओ, आला हजरत ने अपने प्रचारक नहीं पैदा किए थे, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई बहुत ज्यादा सरमाया खर्चा नहीं किया था, ना ही उनके सिपाहियों को दौड़ा रखा था, ना सोशल मीडिया का दौर था। लेकिन जाओ दुनिया के जिस कोने में भी वो नाम जरूर तुम्हें मिलेगा, आला हजरत। क्यों?
इसलिए कि जिंदगी भर जिसको राजी करने की कोशिश करते रहे, तो मेरे मुस्तफा का ये कानून है, जो उनका होता है अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत हर एक के दिल में पैदा करता है। और आज आला हजरत को हम यूं नहीं याद करते कि आला हजरत ने हमें फतावा रज़विया दे दिया है, आला हजरत ने हमें ये दे दिया वो दे दिया है, बल्कि जहां से याद करते हैं तो यूं कहते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। क्यों याद करते हैं? डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आपको मैं ये बात बता दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने वाला, फिर वो दुनिया की परवाह नहीं करता, दुनिया उसे क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। यही तो इकबाल ने कहा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। बात समझो, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये बिलाल हबशी को मिली तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका रंग क्या है। ये सलमान फारसी को मिली, उन्होंने ये नहीं देखा कि गुर्बत क्या है। जिसको भी ये लज्जत आशनाई मिलती है, वो फिर सिर्फ और सिर्फ उनकी रजा की कोशिश करता है, महबूब रूठने न पाए। आपको पता है, इसके लिए अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, इस पर मैं बात कर रहा हूं। हिजरत का मौका है, मशहूर वाक़या आपको पता है, गारे सौर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के साथ है। एक सांप हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पांव में काट रहा था, वाक़या पता है। और उसके बाद जहर चढ़ भी गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां मौजूद है गार में। सांप से कटवाना आसान बात नहीं है। अरे मियां, अगर कांटा भी चुभ जाए तो हमारा जिस्म बेख्तियारी में हिल जाता है, आपको हिलाने की जरूरत नहीं। चलते चलते अगर कंकरी चुभ गई तो आप खुद ब खुद हिल जाओगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपके अंदर इख्तियार नहीं है कि चाह करके हिलूंगा, नहीं, बेख्तियार हिल जाते हो, कांटा भी चुभे, सांप काट रहा हो, जहर चढ़ रहा हो, लेकिन सिद्दीक अकबर के जिस्म में जुम्बिश भी नहीं आती, हरकत भी नहीं आती। वजह क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानू पर सर रखकर आराम कर रहे। रसूल को राजी रखना है, खलल ना हो। और इधर ये सांप, आप आज भी तहकीक करके मालूम कर लो, सांप का जहर ऐसा है कि आधे घंटे में आदमी मर सकता है। कुछ सांप ऐसे हैं आधे घंटे में आदमी मर सकता है। सिद्दीक अकबर को जो सांप काट रहा था, बरसों पुराना सांप, जहर चढ़ चुका है, लेकिन आपके जिस्म में हरकत नहीं, आप पांव तक हिलाना नहीं चाहते। उनको पक्का मालूम होगा कि ये सांप का जहर अगर ऊपर तक चढ़ आया तो अभी थोड़ी देर के बाद मेरी मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, जान जाने वाली है। और रसूलुल्लाह को वो नींद से उठाना नहीं चाहते। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान जो जान फुरूज़े गुरर की है। आला हजरत कहते, पता है आपको मैं बताता हूं, मुसलमान हो तो सबसे पहला फर्ज क्या है पता है आपको? सबसे पहला फर्ज, आप तो कहेंगे ईमान की बात पूछ रहा हूं, कलमा नहीं, सबसे पहला फर्ज है जान बचाना, जान की हिफाजत सबसे पहला फर्ज। फिर उसके बाद दूसरे फर्ज है नमाज या दीन की हिफाजत, ये दूसरा फर्ज। जो सबसे पहला फर्ज है वो जान बचाना। आला हज़रत फरमाते हिफ्ज़े जान, जान फुरूज़े गुरर की है, सारे फराइज की जान है ये, जान को बचाना। और सिद्दीक अकबर जान ही निछावर कर रहे हैं, किस पर? नबी पाक की सिर्फ नींद पर, उठाया नहीं। लेकिन बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब कभी कोई खड़ा होता है तो उसे पूरा का पूरा लौटा दिया जाता है। यह नहीं है कोई कुछ बाकी रखा जाता। हुजूर
बेदार हुए, देखा सिद्दीक़ अकबर के चेहरे को बदला हुआ, जिस्म के अंदर अजीब सी कैफियत है। मेरे आका ने पूछा क्या हुआ? कहा लदगतिल हय्यतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सांप काट रहा है। हुजूर ने अपना लुआब पाक लगाया, जहर खत्म हुआ। वाकया पता है, हजरत अबू बकर कहते हैं जिंदगी भर मुझे फिर ये पता ही नहीं चलता था इस पांव में सांप काटा था कि उस पांव में काटा था। एक बात ही। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के साथ, असर का वक्त है, हुजूर की नमाज असर हुई, हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। यहां भी यही मसला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे, सूरज डूब रहा था। वो आम लोगों की बात नहीं कर रहा, हैदर कर्रार की नमाज जा रही है, गम अंदर से है, लेकिन बारगाह मुस्तफा में बैठे नबी पाक आराम कर रहे हैं, नमाज जा रही है। मुझे बताओ, अल्लाह की इबादत और इधर रसूलुल्लाह की नींद। हजरत अली नहीं उठाए, सूरज डूब गया, असर चली गई। उसके बाद मेरे आका की नींद या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो आपने देखा हजरत अली को रोते हुए, पूछा क्या हुआ? असर कज़ा हुई। हुजूर पाक ने उनके लिए भी क्या किया? इशारा किया, डूबे हुए सूरज को पलटाया। वाकया पता है, असर की नमाज हजरत अली की अदा हो गई। दो चीजें मैंने आपके सामने रखा, एक सिद्दीक़ अकबर जिनको चाहिए था जान बचाना, जो सबसे पहला फर्ज है, वो निछावर कर दिया, और हजरत अली को जो दूसरा फर्ज है नमाज की हिफाजत, वो भी छोड़ दिया। किसके लिए? रसूलुल्लाह के लिए। किसके लिए? नबी पाक की नींद के लिए। एक जान कुर्बान कर रहा है और एक नमाज कुर्बान कर रहा है। आला हजरत अब इस पर क्या कहते हैं सुनो। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, हिफ्ज जान जो जान फुरूज़े गुरर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। तूने फेर दी उन्हें नमाज, तूने फेर दी उन्हें जान और उनकी नमाज। या रसूल अल्लाह, तूने फेर दी उनकी जान और उन्हें नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। अब क्या साबित होता है? साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, जितने फर्ज हैं ये सब ब्रांच हैं। फरा का मतलब समझते हो? फरा किसको कहते हैं? ब्रांच को, शाख को। असल और फरा दो चीजें, असल फर्ज है और उसकी जो शाख है उसको फरा कहते हैं। अब आला हजरत फरमा रहे हैं ये दोनों साहबा सिद्दीक अकबर के अमल से, मौला अली के अमल से यह साबित होता है जितने फराइज हैं ये सब ब्रांच हैं, ये सब शाखें हैं। जान बचाना ये भी फर्ज है, नमाज की हिफाजत ये भी फर्ज है, लेकिन ये सारे फुरू हैं। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अगर वो राजी ना हुआ तो फिर नमाज किस काम की? अगर वो तुम्हारे साथ ना हो तो जान किस काम की? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, सुन्नियों को ये पता है, वो जो न हो तो, और जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और इकबाल ये फैसला कुन अंदाज में कहता है, आबरूए माजना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चेदरी दुनिया बादे मुस्तफास्त, जो कुछ भी दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है। इस नुक्ते पर आ जाओ ऐ सुन्नी मुसलमानों, हमें राजी करना है, हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बस राजी करने पर लगे रहो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर वो राजी हो गए तो रहमत परवरदिगार हमारी। ये एक बात और बताता हूं, किस चीज के लिए दौड़ भाग कर रहे हो? सियासत के लिए, हुकूमत के लिए, चलो दौड़ भाग कर रहे हो, एजुकेशन के लिए, सक्सेस के लिए, दुनिया में क्या क्या चीजें सब गिनाओ, मैं बोलता हूं। सियासत चाहिए तुम्हें, क़ियादत चाहिए तुम्हें, एजुकेशन चाहिए, मुकाम बुलंद मर्तबा चाहिए, सब चाहिए। सारी चीजें कहां से मिलेंगी? बताता हूं तुम्हें। हुकूमत, सियासत, ये दुनिया, ये सारी चीजें। इकबाल की बात तो सुनो,
कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या? अरे ये जहां चीज है क्या? लौह कलम तेरे। तो सियासत और हुकूमत की बात कर रहा है, ये जहां चीज है क्या? हुजूर से वफा करके देख, लौह कलम तेरे हैं। पता है हुजूर से वफा करने वाला गुलाम एक उमर इब्न खत्ताब, मिस्र से एक कासिद आया था, यह कहता हुआ कि दरिया नील हर साल सूख जाता है। दरिया आज भी है, वो दरिया नील हर साल सूख जाता है। और मिस्री लोग क्या करते हैं, इजिप्शियन लोग 16 साल की एक नौजवान लड़की को दुल्हन बनाकर जुलूस निकालते हैं और उसको ज़बह करते हैं, दरिया में डालते हैं, फिर पानी ऊपर आ जाता है। हर साल बलि चढ़ानी पड़ती थी, हर साल बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो वहां पर मौजूद सहाबी ने यह लिख करके भेजा, अमीरुल मोमिनीन अब की बार क्या किया जाए, हम क्या किसी लड़की को ज़बह करने की इजाजत देंगे? मौला उमर इब्न खत्ताब ने कहा नहीं, हरगिज नहीं। एक खत लिखा उस सहाबी रसूल को जवाब, उनको भी जवाब में लिखा, और एक खत लिखा दरिया नील के नाम पर। आज तक दुनिया में देखा है आपने किसी को कि कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? दरिया के नाम पर लिखते हैं उमर इब्न खत्ताब, ऐ दरिया नील, उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह का गुलाम तुझसे कहता है, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरी कोई हाजत नहीं, और अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो उमर का हुक्म है कि अभी चल पड़ा। खत लिखा, सहाबी रसूल को भेज दिया। एक खत उनके नाम था, एक खत दरिया नील के नाम पर था, और हजरत उमर का हुक्म था जो मेरा खत दरिया नील के नाम पर है वो दरिया में डाल दो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, सिर्फ वाकयात नहीं है, सुनो। जब ये खत पहुंचा, गवर्नर मिस्र ने अपना खत अपने पास रखा, दरिया का खत ले जाकर दरिया नील में डाला जो सूख गया था। तारीख निगार बताते हैं खत जैसे ही पड़ा 16 गज पानी ऊपर मौजे मारता हुआ आ गया था। किसकी हुक्मरानी है? किसकी हुक्मरानी है? नबी का जो हो गया हर चीज उसके कदमों के नीचे ला दी जाती है। इसी को कहा है इकबाल ने कि टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया इन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। और उसी में इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम होता है उनसे जो वफा किया है अल्लाह ताला सारी कायनात उसको मुसख्खर करके दे देता है। वो तो सिर्फ दरिया की एक मिसाल मैंने दी, दरिया की एक मिसाल दी। सहाबा कराम के ऐसे ऐसे वाकयात। हजरत सफीना एक जंगल में रास्ता भटक गए थे, मदीने के करीब एक जंगल में रास्ता भटक गए। कहते मैं रास्ता नहीं पा रहा था, अचानक एक दरिंदा आ गया, शेर मुंह फाड़े हुए मेरे सामने आ गया। साहबी रसूल है, सुनो तवज्जो से। और शेर को देखकर किसकी हैबत नहीं होती, सब कपकपी आ जाती। हजरत सफीना कहते हैं जैसे ही वो शेर करीब आया मैं क्या करता, मेरे पास ना हथियार ना भाला ना नेजा कुछ नहीं। जब वो मुंह फाड़ कर मेरे पास आया मैंने चीख करके इतना कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। हजरत सफीना कहते हैं वो शेर सर झुकाकर मेरे तलवे चाटने लगा और दुम हिलाता हिलाता रास्ता दिखाता दिखाता मुझे मदीने तक छोड़ कर गया। उनके जो हो जाओ कायनात उसकी तरफ है। इसीलिए कुरान क्या कहता है, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं उन्हें राजी किया जाए। ये जितनों को राजी करने के लिए तुम पापड़ बेलते रहते हो, झंडे लगाकर अपने गलों में पट्टे डालकर इसके उसके नारे लगा लगाकर, होता क्या है सियासी लोग तुम्हें लॉलीपॉप तो दे सकते हैं बाकी कुछ नहीं। और क्या है इनके पास, इधर से धक्का मारा उधर पहुंचा, उधर से धक्का मारा इधर पहुंचा, और इनके खुद के 5 साल के ठिकाने नहीं। जिनके 5 साल के ठिकाने नहीं उनसे तुम अपनी आबरूएं वाबस्ता किए हो, अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए हो।
और जो सुल्तान और बादशाह क़यामत तक का है, उसके दरबार की तरफ हाथ क्यों नहीं उठाते? उसके दरबार की तरफ उठाओ। इसीलिए मारहरा का अजीम कलंदर अपने दौर में हुजूर सैयदुल उलमा जब वो दौरे करते थे, उनका भी एक वक्त था जब हुकूमत भी कांप रही थी उनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज और हजारों के मजमे में उनका असर देखकर। और उस जमाने में हुकूमत एक डिक्टेटरशिप की तरह थी। लेडी प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरफ से सुना गया कि कहा गया, मियां सैयद मियां आप राज्यसभा की कुर्सी ले लीजिए, आप भी पार्लियामेंट के मेंबर बन जाइए। तो आप सैयद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिसके पास आयतल कुर्सी हो उसे तेरी कुर्सी की जरूरत नहीं। और एक बात, उसी मर्दे कलंदर का ये नारा जो मेरा टॉपिक है, उसी मर्दे कलंदर का ये नारा देखा होगा दुनिया में ये लोग किसको किसको राजी करने के लिए भागते रहते हैं, अपनी जिंदगियां बर्बाद किए। 40-40 साल जिन्होंने नौकरी की, आज उनकी हालत क्या है? जेलों में बंद पड़े हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। और झंडे उठाकर घूमते थे और आज जेलों में बंद पड़े हो। मैं नहीं कहता कि जेल में किसी कसूर की वजह से गए हो कि नहीं गए हो, लेकिन काश मुस्तफा के नाम पर गए होते तो दुनिया का हर चप्पा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होता। तुम तो किसी पार्टी की नौकरी करके गए, किसी पार्टी की नौकरी करते गए, अपनी जिंदगी के बेशबहा वक्त किसी की धोती उठाने में, किसी की साड़ी उठाने में। इनका हाल यही है, इनके साथ बैठा इनको राजी किया, उनके साथ बैठा उनको राजी किया, इलेक्शन में इसकी सीट ज्यादा आ गई, दर बदल लिया। ये सब करने वालों के अंजाम क्या होते? इसीलिए सैयद मियां का ये नारा सुनो, ये सारे हालात देखकर मारेरा मुतहरा के मर्द कलंदर का ये नारा था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वकार, बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की फिक्र में रहो, बाकी किसी को राजी करने की जरूरत नहीं। कोई राजी नहीं होगा, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। हमसे भी कहा जा रहा था, हमसे भी कहा गया था, जब लास्ट दिन थे हमारे बाहर आने से पहले, ऑफर बहुत सारे आए हैं लेकिन मैं इजहार नहीं करना चाहता, ये क्या आप ये नहीं बोलेंगे और आप ये बोलेंगे, आप इस तरह से काम करेंगे, मुल्क का भी फायदा होगा, इसका भी फायदा होगा। हम सब समझते हैं किसका फायदा होगा। ये बातें करने वालों से मैं एक बात कहा था, तुम्हारी क्या गारंटी है कि कब तक तुम राजी रहोगे, कब तक तुम राजी रहोगे? आज हम ये बोलना छोड़ दें, तुम उसके बाद कल ला करके कहोगे कि कुरान पढ़ना भी छोड़ दो, तीसरे दिन बोलोगे कलमा भी मत पढ़ना। यानी तुमको राजी करते करते पूरे कपड़े उतार दिए जाए। इसलिए याद रखो ए मुसलमानों, दुनिया को राजी करने में कभी अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में अपना वक्त लगाओ और अल्लाह ताला ऐसा मुकाम बनाता है, ऐसा मुकाम बनाता है कि तुम मर के भी चले जाओगे, नाम अल्लाह मिटने नहीं देता, नाम मिटने नहीं देता। बस यही मेरा मैसेज है कि आज झूम करके हम ये कह करके जाएंगे, दुनिया किसी भी तरफ बुलाए, दुनिया किसी भी